अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद अगर मैं खुश हमले जनाब इस्लामाबाद के अंदर यूरोपीय यूनियन के सफीर बड़े मुतहरक हो गए हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। और तो और यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर अपने कदम जमा कर लोगों के साथ कुछ ही खास मकसद के लिए मुलाकातें की हैं, बल्कि इन लोगों ने तो जनाब खुसूसी तौर पर रावलपिंडी को भी अपना तख्ता मश्क बनाया है और रावलपिंडी में भी जाकर फर्दन फर्दन एक के बाद एक जाकर मुलाकातें की हैं। और इन मुलाकातों का ताल्लुक कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट इमरान के साथ जाकर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के लिए सेकंड जायजे के लिए पाकिस्तान आए हुए आईएमएफ के वफ्द ने भी इसी बहती गंगा में हाथ धोए हैं और उन्होंने भी रावलपिंडी में जाकर मुलाकात की है। और बताया यह जा रहा है कि ये जो सफीर हैं जो मुतहरक हुए हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, इन लोगों ने खुसूसी इजाजत के साथ अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है। इसका मतलब यह है जनाब कि ये जो चक्कर चल रहे हैं ये कुछ बहुत ज्यादा गहरे चक्कर हैं और इन चक्करों के कुछ बहुत ज्यादा असरात आने वाले हैं या ये चक्कर किसी को चढ़ने वाले हैं। इसके अंदर तो अब किसी तरह का कोई शक शुबा बाकी नहीं रह गया, इस वजह से कि यूरोपीय यूनियन और आईएमएफ के वफूद की इमरान खान के साथ मुलाकातों की और वो भी अडयाला जेल में तस्दीक और गवाह दोनों सामने आए हैं। और इसने बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा शकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया है, खासतौर पर उन लोगों को जो इस वक्त अपनी वजारत उज़्मा को सामने देखते हुए ललचाई हुई नजरों के साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि हांडी की तरफ देख रहे हैं कि कब ये जो खिचड़ी पकड़ी है ये कब प्लेट में रखकर हमारे सामने आएगी। और अगर ये खिचड़ी प्लेट में आने से पहले ही किसी और की प्लेट में चलेगी जिसके इशारे ये सफीरों की हरकतों से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि खेल कुछ और ज्यादा वसी पैमाने पर चल रहा है। और ये सब कुछ उस खास मौके पर हो रहा है जब साबिक अमरीकी वजीर खारजा रॉबिन राफेल साहिबा कल पाकिस्तान में आ रही हैं। तो इसका मतलब मेरा ख्याल है यह जिसका इजहार, जिन खदशात का इजहार मैंने आज सुबह की वीडियो में भी किया था कि रॉबिन राफेल साहिबा की भी पिंडी के अंदर मुलाकात है, तो इसका मतलब यह है कि इन मुलाकातों का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान के साथ मिलता है, इमरान खान को रिलीफ के साथ मिलता है। क्योंकि गुज़िश्ता 15 घंटे के दौरान, मैं 15 घंटे बड़े स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं, पिछले 15 घंटों के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से भी एक मूव की गई है और इमरान खान साहब की तरफ से भी एक खुसूसी नुमाइंदे को एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ राब्तों के लिए भेजा गया है बल्कि उसको कहा गया है कि जनाब मेरा मामला तो तय कर लो इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ कैरेक्टर्स और उसके साथ साथ बैरून मुल्क में मौजूद कैरेक्टर्स कोई खास एक किस्म का खेल खेलने जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ और सवालात भी पैदा हो रहे हैं इस सारी सूरत हाल से कि इन मुलाकातों जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इन मुलाकातों का ताल्लुक इमरान खान के लिए रिलीफ है। और अगर ये रिलीफ है तो इस रिलीफ के लिए इजाजत कौन दे रहा है, और सबसे बढ़कर यह कि इन मुलाकातों की अडयाला जेल में होने वाली इन मुलाकातों की इजाजत किससे ली जा रही है। क्योंकि अदालत से, यानी वो अदालत जो खुसूसी अदालत है जिसकी कस्टडी में इस वक्त इमरान खान है, उस अदालत के रूबरू इस तरह की मुलाकात की कोई दरखास्त नहीं आई। और ये जो मुलाकातें जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इन मुलाकातों के लिए कोई दरखास्त इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब के पास या ये जो जेल हुकाम है उनके पास, आईजी जेल खाना आजाद पंजाब के पास भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो मुलाकातें हुई ये किसी खुसूसी इजाजत के जरिए हुई हैं। और इसका मतलब यह है जनाब कि ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि इन मुलाकातों का इंकशाफ कैसे हुआ। और अगर हमने इस सारी सूरत हाल का जायजा लेना है तो फिर हमें मेरा ख्याल है कि एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का हमें जायजा लेना पड़ेगा। और इस इंटरव्यू के जायजा लेने से के साथ साथ हमें उस खबर का भी जायजा लेना पड़ेगा जो खाकसार ने आज सुबह आपकी खिदमत में पेश की थी रॉबिन राफेल साहिबा की आमद के साथ। क्योंकि ये तमाम चीजें हम एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई हैं और जब तक हम इनको एक सीक्वेंस में नहीं देखेंगे हमें पूरी की पूरी गेम की समझ नहीं आएगी। ये बात तो तय है कि अभी जो फवाद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक लीडर, उनको हिरासत में लिया गया। और यह बात भी बड़ी वजाहत के साथ अब मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ चुकी है कि फवाद चौधरी साहब डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुतहरक थे। उनके बारे में ये इतलात आ रही थी कि अमरीका और उसके साथ साथ कुछ खलीजी ममालिक के सफीरों के साथ राब्ते में भी थे और उनसे मुसलसल मुलाकातें करते हुए इमरान खान साहब के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ और
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के साथ भी मुसलसल राब्ते में थे, और तीनों फरीकों को यानी इस्टेब्लिशमेंट को, अनवारुल्लाह काकड़ और इमरान खान, सबको अपनी वफादारियों का जो है वो उनको उनके साथ इजहार कर रहे थे कि मैं पाइंदा देना आला। हकीकत में वो इमरान खान के साथ थे और इमरान खान के लिए मुख्तलिफ गुंजाइशों को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। जब ये खेल खुलता है और उन सफीरों की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता किया जाता है, केयर टेकर सेटअप के साथ राब्ता किया जाता है, उनको बताया जाता है कि जनाब इमरान खान के लिए कोई हाथ हौला रखो, और फिर उनको ये इस बात का भी अंदाजा को है ना इशारा दिया जाता है कि मुख्तलिफ आप ही के करीबी लोग इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं और इमरान खान के करीबी लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, ताकि इमरान खान को किसी ना किसी चक्कर के अंदर रिलीफ मिले। और उसके बाद फिर ये जो है ना कान वो खड़े होते हैं और फिर देखा जाता है कि कौन रात के अंधेरों में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, और फिर इस बात का इंकशाफ होता है कि ये जो मुलाकातें कर रहे हैं इमरान, ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, इनको रंगे हाथों पकड़ा गया था सऊदी एम्बेसी से बाहर निकलते हुए आधी रात को। यह बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उसकी रिपोर्ट हुई और उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था। इसका मतलब यह है कि फवाद चौधरी साहब ये मुख्तलिफ लोगों के साथ इमरान खान के लिए रिलीफ की कोशिशें कर रहे थे। अब चूंकि इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर जो नाश्ते की महाफिल हैं, ये भी हमारे सामने रिपोर्ट हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर की रिहाइशगाह में मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के सफीरों की नाश्ते के ऊपर मुलाकातें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब यह है कि यूरोपीय ममालिक में इमरान खान साहब के हवाले से लेकर इंटरनेशनली कुछ लोग मुतहरक थे, चाहे वो गोल्डस्मिथ फैमिली हो या कोई और हो, और वो यहां पर इमरान खान के लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं गुंजाइशों के हसूल के लिए यूरोपीय ममालिक के सफीरों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मुख्तलिफ ज़राए के साथ राब्ता भी किया और उनकी खुसूसी इजाजत के साथ जेल के अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकातें की। और ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा इजड़ ही चला गया मिलने के लिए, पूरे के पूरे यूरोपीय ममालिक के सफीर एक गाड़ी में बैठे, यहां से जनाब फ्लाइंग कोच कराई उन्होंने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, उस फ्लाइंग कोच पे बैठे और डेला जेल चले गए, ऐसा नहीं है। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ तरीकों से इनकी इमरान खान के साथ मुलाकातें हुई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि खास तौर पर IMF का वक्त जो पाकिस्तान आया हुआ है और पाकिस्तान के जो ये जो भी जायजा चल रहा था, जिसके ऊपर अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की इतलात आ रही हैं, इसके एग्रीमेंट से पहले भी IMF का वफ्द जो पाकिस्तान के दौरे पर था उसने अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात की और उनको इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और पाकिस्तान के हुक्काम के साथ होने वाली गुफ्तगू से उनको एतमाद में लिया, ताकि ये जो इंतखाबात के बाद अगर इमरान खान को पावर मिलती है, इमरान खान इख्तियार में आते हैं, तब IMF की जो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज हैं उसको किसी भी सूरत तब्दील ना किया जा सके। इसका मतलब यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसको आप यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इस सिनेरियो के अंदर जहां पे बैकग्राउंड के अंदर ये चीजें चल रही हैं, अमेरिका की एक सीनियर तजर्बेकार सफारतकार पाकिस्तान आ रहे हैं और वो अमूमी तौर पर ऐसे ही मौके पर पाकिस्तान आते हैं जब कोई मामला या तो बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ हो, उसको निकालना हो, या कोई ऐसा दबाव डालना हो जिससे इस मामले में जहां पर उनके इंटरेस्ट हो वहां से कोई गुंजाइश निकलती हुई नजर आए। इस वक्त अमेरिका में के पाकिस्तान के अंदर दो इंपॉर्टेंट मफादात मौजूद हैं। एक, यहां पर उनके 35,000 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उनको यहां पर जासूसी का नेटवर्क बनाया गया जिनको अमेरिका अपने एसेट कहता है। अमेरिका यह चाहता है कि उन 35,000 लोगों को जो इस वक्त अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं और उनका स्टेटस इलीगल का है, अमेरिका यह चाहता है कि पाकिस्तान उन लोगों का इनखला ना करे, उनको पाकिस्तान में ही रखे ताकि उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। और इस हवाले से मैंने एक वीडियो पहले भी की थी जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने इस फैसले पर यानी पाकिस्तान से गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला के फैसले पर शदीद तरीन रद्द अमल का इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि हमारे इस एसेट को किसी भी सूरत आपने जाया नहीं होने देना, इनको आपने अफगानिस्तान की तरफ नहीं धकेलना। इसका मतलब यह
ہے کہ رابن رفیل کا یہ جو وزٹ ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین یا افغان تارکین وطن کے ساتھ جا کر ملتا ہے اور یہاں پر وہ اپنے ان ایسٹس کے لیے کسی نہ کسی طرح کا کوئی ریلیف حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ دوسرا معاملہ جا کے جڑتا ہے اس سارے سینیریو کا عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کے حوالے سے امریکہ کے اندر اور خاص طور پر موجودہ سفیر کی پاکستان میں تعیناتی کے بعد جو فاصلے تھے وہ ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے لیے عمران خان نے امریکہ کے اندر نہ صرف بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اپنی لابنگ اور پی آر کے لیے، بلکہ یہاں پر بھی اپنے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو خاص طور پر یہ جو ڈپلومیسی کے اندر جن کا بڑا رول ہے ان کو بھی عمران خان کی طرف سے بہت زیادہ استعمال کیا گیا، جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری اور فواد چودھری شامل تھے، اور اس کی وجہ سے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ سائفر کے ایشو پر عمران خان کی سیٹلمنٹ بھی ہوئی، اور عمران خان نے آہستہ آہستہ امریکہ پر تنقید کو موقوف کرتے ہوئے اپنے موقف سے پیچھے ہٹے اور اس کو آخرکار امریکہ کی سازش سے جنرل باجوہ کی سازش تک وہ لے، اور بعد میں جنرل باجوہ سے بھی ہٹا کر محسن نقوی پر ڈال دیا گیا، جناب یہ ساری سازش تو میرے خلاف محسن نقوی نے کی تھی۔ انفیکٹ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ اپنی لائن کو سیدھا کیا تھا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ مختلف لوگوں کی ڈونلڈ بلوم کے ساتھ جو اس وقت پاکستان میں امریکی سفیر ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، اور خاص طور پر رابن رفیل صاحبہ کے لاسٹ پاکستان وزٹ میں بھی عمران خان کے ساتھ ان کی بنی گالہ میں اس وقت ملاقات ہوئی جب عمران خان کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے خواہش مند نہیں تھے۔ اب یہاں پر آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ تھوڑے دن پہلے روزنامہ جنگ کے اندر ایک خبر سامنے آتی ہے، صالح ظفر جو ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، ان کی طرف سے یہ خبر سامنے آتی ہے، اور صالح ظفر کی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ ہر چڑھتے سورج کے پجاری کے طور پر ان کو مانا جاتا ہے کہ جناب جس وقت جس کا سورج چڑھ رہا ہوگا اس کو وہ فرشتہ ثابت کر دیں گے، اور جس وقت اس کا سورج غروب ہو رہا ہوگا تو اس میں سے سب سے زیادہ برائیاں اور سب سے پہلے برائیاں بھی جناب صالح ظفر کو ہی نظر آتی ہیں۔ اب صالح ظفر نے ایک سٹوری کی، اور صالح ظفر نے تقریباً 3 دن پہلے جنگ میں چھپی، اور اس سٹوری کے اندر صالح ظفر کا یہ کہنا تھا کہ جناب 60 کے قریب سفیر ایسے ہیں جو درخواستیں ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں کہ جناب ہماری نواز شریف کے ساتھ ملاقات کراؤ، لیکن نواز شریف ابھی ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کر رہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ذرا ایک دوسرے سے تھوڑی سی کانٹراڈکٹری نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جس سے انہوں نے ملنا ہے اس سے تو وہ جیل میں جا کر مل لیتے ہیں، اور جو باہر ہے اس کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے بھی صرف درخواست بازی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمپل ایک آئی واش تھا، اور بنیادی طور پر ان ملاقاتوں سے نظر ہٹانے کی ایک کوشش تھی۔ اب جیل کے اندر یعنی اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت اور بھی بہت سارے پولیٹیکل لوگ موجود ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جن میں جناب علی نواز عوان ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، پرویز الہی صاحب موجود ہیں۔ یہ جو انکشاف ملاقاتوں کا ہے جس کی تصدیق جو ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے بھی ہوئی تھی، یہ تصدیق جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو آج عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا، اور وہاں پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ یورپی ممالک کے سفیر اور IMF کا وفد جیل میں آ کر عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب میرا بیرک چونکہ عمران خان کے بیرک کے بالکل ساتھ ہے، ساڑیاں کندھاں سانجھی ہیں، لہذا مجھے چاہتی میں نظر آتا ہے کہ کون کون سا بندہ آ کر عمران خان سے مل رہا ہے، کون کون سا بندہ آ کے عمران خان صاحب سے نہیں مل رہا۔ اور چودھری پرویز الہی کا یہ انکشاف انفیکٹ بہت سارے لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بات جو ہے شاید مسلم لیگ نون کی موجودہ پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ سے خائف ہو کے کی یا ان کو یرکانے کے لیے کی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اس موقع پر ان ملاقاتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر دبے لفظوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بات کا یہ جو دونوں انکشاف، ایک تو ملاقاتوں کے انکشاف اور دوسرا انکشاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کل بھی ان کے رابطے تھے، آج بھی ان کے رابطے ہیں، کل بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی پسندیدہ تھی، آج بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی پسندیدہ ہے، یہ دونوں باتیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب ایک گھاگ سیاستدان ہیں، موقع کی مناسبت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لہذا ان کی گفتگو کو کسی بھی صورت ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی آسرا ہو گیا ہے، اور اس آسرے کے چکر کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب ذرا تھوڑی سی اب چیزوں کو
اوپن کرنے جا رہے ہیں، اور شاید ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ عمران خان کے جیل میں رہتے ہوئے جو ہی ان کی گڈی پاکستان تحریک انصاف میں چڑھ سکتی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے شاید کہ آنے والے وقتوں کے اندر، آنے والے دنوں میں، آنے والے گھنٹوں میں ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی خبر مل جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کا لیڈر کون ہوگا۔ البتہ ان ملاقاتوں نے بہت ہی زیادہ جو تشویش ہے، خاص طور پر اقتدار کے خواہش مندوں میں، ان میں بہت زیادہ وہ تشویش بڑھا دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تشویش کس حد تک موجود رہتی ہے اور کس حد تک اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔